नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को वीजा और मान्यता देने से इनकार करने के बाद भारत सरकार ने गत शुक्रवार को चीन द्वारा खिलाड़ियों को जानबूझकर बाधित करने के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। मेजबान देश चीन से मंजूरी नहीं मिलने के बाद अरुणाचल के 3 वुशु खिलाड़ी न्यमान वांगसू, ओनिलू तेगा और मेनपू लामगू को एशियाई खेलों से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदेशी मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हंगझो में 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के प्रतिभाशाली वुशु एथलीटों को वीजा देने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजिंग में स्थापित राजनयिक मानदंडों के खिलाफ काम किया गया है और खेल की भावना के प्रति घोर उपेक्षा दिखाई गई है। श्री खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश के लोग दृढ़ता से हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और चीन के घृणा फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बीजिंग को उनके द्वारा किए गए उल्लंघन की गंभीरता का एहसास कराए और सुनिश्चित करे कि हमारे खिलाड़ियों को तुरंत वीजा जारी किए जाए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के पूरे क्षेत्र में सर्वांगीण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विस्तार की गति को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के बाद अब हम तेजू एयरपोर्ट को नए अवतार में देखने वाले हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तेजू हवाई अड्डे के नव विकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करेंगे। इसके नव विकसित बुनियादी ढांचे के रनवे का विस्तार, एक नए एप्रन और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ ही एक फायर स्टेशन सह एटीसी टावर शामिल है, जिस पर कुल 170 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल 212 एकड़ भूमि पर विकसित तेजू हवाई अड्डा ATR-72 प्रकार के विमान के संचालन को संभालने में सक्षम है। राज्यपाल केटी पटनायक ने गत शुक्रवार को गुवाहाटी के खारघोली हिल्स स्थित राजभवन में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमा और दोनों पड़ोसी राज्यों के निवासियों से सद्भावना बढ़ाने सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। असम के 2 दिवसीय दौरे पर गए राज्यपाल ने सीमा मुद्दे को हल करने के लिए ठोस पहल करने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सराहना की और यह राय दी है कि एक ईमानदार दृष्टिकोण लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को मजबूत करेगा। दोनों राज्यपालों ने आपसी लाभ के लिए असम और अरुणाचल के लोगों के बीच सहयोग के विभिन्न अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। राज्यपाल पटनायक ने दोनों राज्यों के युवाओं के बीच क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रम को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी रखा। इस बीच राज्यपाल ने केह में हा त्योहार के अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ईदू जनजाति का त्योहार समाज में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। राज्यपाल ने एक संदेश में कहा, इस पवित्र दिन पर मैं अपने ईदू समुदाय के साथ आपे मिली और आपे गोनलो की प्रार्थना में शामिल होकर हम में से प्रत्येक के लिए उनका आशीर्वाद मांगता हूं। अरुणाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने संसद के हाल ही में समाप्त हुए विशेष सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने का जश्न मनाया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए ईटानगर में भाजपा मुख्यालय में एकत्रित हुए। अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हुए सीमा सड़क संगठन BRO के शीर्ष स्तरीय अधिकारी ने बुनियादी ढांचे के विकास में उच्चतम मानकों को बनाए रखने, सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके अनुरूप परियोजनाएं वितरित करने के लिए संगठन की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराई है। कुरुंग कुमे के उपायुक्त इवोम ताओ ने गत शुक्रवार को जोरम कोलोरियांग राजमार्ग और कोलोरियांग सारली सड़क की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निष्पादन एजेंसियों को पूर्ण प्रशासनिक समर्थन देने का आश्वासन दिया। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।